हे हाय तरुण, हाय फैज़ा, हाय करण। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हेलो महिमा। एक बार सारे 12th के बच्चे कनेक्ट हो जाएं। जब तक आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। सो आई होप सो कि आप सब जो मैंने स्टोरीज लगाई हैं आप उसको देख रहे होंगे, तो आपको अपडेट का पता चल। गुड आफ्टरनून वंशिका। तो आपको अपडेट पता चल रही होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मिनिस्टर्स ने और जो भी डीसीज वीसीज हैं उन सब ने काफ़ी सवाल कर दिए हैं, ठीक है। तो हालांकि जो मैंने अपने ग्रुप्स में अपडेट कर दिया है तो वही मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो रही बात एग्जामिनेशन कैंसलेशन की, तो एग्जाम होने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। लाइक यू विल फॉरगेट दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जाम। सो मीटिंग का एक पार्ट कंप्लीटली ओवर हो चुका है और मैंने स्टोरी भी लगा दी है और जो भी पर्टिकुलर अपडेट्स आ रही, तो देखो एग्जामिनेशन जो आप सभी बच्चों के होने हैं वो किस तरह से होने हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिस्टर्स ने वैक्सीनेशन को प्रेशराइज किया है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती है, एटलीस्ट 12th क्लास के बच्चों की वैक्सीनेशन पहले हो, टीचर्स की वैक्सीनेशन पहले हो, देन वी विल फर्दर गो फॉर दिस। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो एक बार आप मेरी स्टोरी देख लेना। मैंने सीक्वेंस वाइज जो भी अपडेट्स लगा दी हैं। तो एग्जामिनेशन होना बिल्कुल तय है, लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट ऑफ मीटिंग अभी होनी बाकी है, वहाँ पे अपडेट्स ली जाएंगी और भी, ठीक है। तो जो मैंने जो एक स्टोरी लगाई है 19 सब्जेक्ट्स की जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम ना लेकर आपके उन्हीं सब्जेक्ट के एग्जाम ले लिए जाएंगे जो आपको कॉलेज में। जैसे सपोज करो कोई जेई या नीट का बच्चा है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। सो ये चीज है। हेलो खुशी, ठीक है। और ये ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। जैसे कोई अगर कॉमर्स का बच्चा है तो उसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो यू विल गो विद द मेजर सब्जेक्ट्स। तो 19 मेजर सब्जेक्ट्स कॉन्क्लूड किए गए हैं मीटिंग में। अब फर्दर डिस्कशन जो है वो सीबीएसई के साथ होगी। अब सीबीएसई उसे किस तरीके से आगे बढ़ाता है वो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको आज या कल में अपडेट मिल जाएगी। बहुत चांसेस हैं कि आपको अपडेट आज ही मिल जाएगी, ठीक है। तो मीटिंग हैज बीन कॉन्क्लूडेड एंड मैं हर एक टाइम टू टाइम जो भी मीटिंग से ऑफिशियल ग्रुप में अपडेट आ रहा था मैं स्टोरी पे लगा रहा था, ठीक है। लाइव तो मेरी बेटा एडी आहूजा सारी सेव होती है, मैं कोई लाइव डिलीट नहीं करता, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सबको। अब रही बात एग्जामिनेशन कब होने के चांसेस हैं, तो एग्जामिनेशन जो भी तरीका एग्जामिनेशन का चूज किया जाएगा, जो भी तरीका एग्जामिनेशन का चूज किया जाएगा वो आपका मिड ऑफ जून में होगा। आपने जो फोटो डाली थी अपनी स्टोरी, वो सेम फोटो राजस्थान बोर्ड में आपसे पहले ही डाल दी थी। राजस्थान बोर्ड तो मतलब आई एम नॉट एनी बोर्ड, तो मैं समझा नहीं ये बात। अब इसमें ये बात कहाँ से आती है कौन पहले डालता है कौन बाद में डालता है? ठीक है। हेलो नेहा, कैसी हो बेटा? हेलो साक्षी, हेलो प्रियम, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। सर 19 में से कौन कौन से हैं एक बार सारे बता दीजिए। देखिए 19 मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे जेई और नीट का। जैसे कोई जेई का बच्चा है तो उसके लिए मेजर क्या क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश। तो दीज आर द इस तरह से सीक्वेंस वाइज। एग्जामिनेशन कंडक्शन की जो डेट है अभी तो देखो ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, लेकिन जैसे मनीष सिसोदिया सर ने भी मीटिंग का बता दिया कि भाई वैक्सीनेशन हो ये चीज, तो आप लोग एक्सपेक्टेड रखिए कि मिड ऑफ जून, ठीक है।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। मिड ऑफ जून आप लोग जो पहले से एक्सपेक्टेड था वही सेम चीज है। मेरे पास खुफिया खबर है? अरे यार कौन हो यार पवन तुम? मैंने ऐसा कब कहा मेरे पास खुफिया खबर है? मैं क्या कोई जासूस हूँ क्या? ये फोटो आपने वहीं से चिपका दी ना? ये फोटो आज की है बुद्धू। छोड़ो रहने दो। ठीक है नेहा, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है तो आप लोग होम बोर्ड एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ठीक है आप सभी बच्चे होम बोर्ड एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। आप जैसे टेंथ का रहा है क्राइटेरिया तो ठीक है। अप्लाइड में अभी तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो जो देखो हमेशा जो अपडेट आती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है तो ये अभी का है। अभी अगर कोई लिस्ट जारी होती है मेजर सब्जेक्ट्स की तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कुछ भी नहीं है ऐसा खुफिया खबर। हम हम वो नहीं है जो आपको बोलेंगे हमें गुप्त सूत्र से खबर मिली है। जो हमें ऑफिशियली पता चलता है वही बताते हैं। ठीक है ना ही हम सीबीएसई हैं और ना ही हम कोई एग्जामिनेशन बोर्ड है। देखो बेटा आयुषी शर्मा, जो पैटर्न सीबीएसई का हुआ करता था वो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। चांसेस हैं असेसमेंट, मतलब जैसा टेंथ वालों के साथ हो रहा है, या फिर होम बोर्ड। होम बोर्ड का मतलब क्या होता है? स्कूल पर एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक है कि भाई आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट कंसिडर कर लो। तो अभी कुछ चीजें अभी डिस्कशन में गई हैं, अभी वो और डिस्कस होंगे। देखो फाइनल डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर का है। तो एजुकेशन मिनिस्टर्स की तरफ से कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दूंगा मैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे ये सोच के बैठे थे कि अब बिल्कुल एग्जाम नहीं होंगे वो चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एग्जामिनेशन होंगे लेकिन एग्जाम लेने का पैटर्न चेंज होगा। ठीक है जैसे कि होम बोर्ड जैसे स्कूल पे छोड़ दिया कि भाई स्कूल वाले ले लेंगे, जैसे कि ठीक है क्लियर हो गया आपको? जो बच्चे मतलब काफी बच्चे ने मुझे डीएम किया था ये बोलकर सर एग्जाम तो कैंसिल हो चुकी हैं और अब एग्जाम नहीं होंगे, अब हमारा रिजल्ट सीधा बन के आ जाएगा सीबीएसई से और प्री बोर्ड के और टेस्ट के नंबर लग जाएंगे। वो चीज आज मीटिंग्स में क्लियर हो चुकी है कि एग्जामिनेशन होना है लेकिन पुराने तरीके से नहीं, मतलब वो एक न्यू तरीका ढूंढेंगे। आइदर फर्स्ट ऑप्शन वो आपको दे सकते हैं कि भाई स्कूल पे जिम्मेदारी दे दी जैसे टेंथ वालों को दिया है कि आप लोग अपने स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करवा लो, आप जैसे करवाना चाहते हो, हमें अपना रिजल्ट भेज देना, हम आपको रिजल्ट। एक तरीका। दूसरा तरीका वो सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम ले लेंगे आपके। मेजर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे के पास जो भी स्ट्रीम होती है, जिस बच्चे के पास जो भी स्ट्रीम होती है उसको आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या आगे फर्दर कोर्सेज के लिए जिन सब्जेक्ट की जरूरत होती है सिर्फ उसी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन ले लेंगे वो। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि वो एग्जाम ले ले, तो एग्जाम होगा ही होगा। मैं कल से वेट कर रहा हूँ। अभी खुशी उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ तो मैंने इसलिए रिप्लाई नहीं किया। क्लियर हो गया आप सब बच्चों को? अब अपने मन से वो बात निकाल दो कैंसिलेशन की। ठीक है। आर्ट्स के मेजर सब्जेक्ट बेटा, आर्ट्स के मेजर सब्जेक्ट आयशा देखो, पोल होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है। तो वो जैसे लास्ट ईयर चीजें बनी थी उसी तरह से इस ईयर भी एक पूरी लिस्ट आएगी। लास्ट ईयर भी लिस्ट आई थी मेजर सब्जेक्ट्स की। ठीक है तो वो इस साल भी आएगी। तो आप उतना वेट कर लो तो बाकी पूरा मतलब 90% चांसेस हैं इवनिंग तक आपको कोई ना कोई खबर ऑफिशियली मिल जाएगी। ठीक है मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है, सबसे सजेशन ले लिए गए हैं। हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने जो रखा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है तो सीबीएसई बोर्ड की बात होगी जैसे हुआ करते थे उस तरह से सीबीएसई बोर्ड नहीं होगा। अभी तो पता नहीं खुशी, फाइनल डेट शीट का कुछ कंफर्म नहीं है अभी। हाँ मैं एक्सपेक्टेशंस मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से। 15 जून से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 जून ठीक है।
और कोई? तो ये अपडेट है, ठीक है। बाकी मैं बहुत सारे लाइव देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या चल रहा था, अजीब वगैरह चीज चलती रहती हैं। तो मेरे को इतना सही नहीं लगा। हाँ, मैं एक बार जब मुझे कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक बार यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि अभी शायद यही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं। तो सर आर्ट्स, आयशा आर्ट्स के मेजर मैंने बता दिया। 11th का रिजल्ट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, 11th और 9th के रिजल्ट की। 11th और 9th का रिजल्ट की कोई, सर साइंस वाले जिनके पास पीसीएमबी है उनके तो मेन सब्जेक्ट यही होते हैं। तो हमारे हम तो देखो राजपूत डिम्पू, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो पीसीएमबी इज नॉट द मेन सब्जेक्ट। वो होता क्या है कि जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको एक चूज करना पड़ेगा। एग्जाम के लिए एटलीस्ट आपको 15 से 20 डेज का टाइम दिया जाएगा। फिर से बता दूं, आप ये दोबारा देख लेना। मनीष सर ने क्या बोला मैंने स्टोरी पे लगा दिया, रिपीटेशन नहीं कर रहा है बार बार। ठीक है जुनैद। तो यही है बेसिकली अपडेट, तो कि एग्जामिनेशन जो एक जो हवा चल रही थी ना कि यार अब तो पेपर नहीं होगा, वो हवा गलत थी। पढ़ने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं बताओ। निशिता अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। एक लैंग्वेज रखेंगे वो, मतलब इंग्लिश हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज होगी और 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे। ऐसे ही होता है। हाँ, एक लैंग्वेज होगी और 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे। अब वो ऑप्शन देंगे। यश सिंघानिया बेटे, 11th का कौन सा, 11th का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वो सब समर वैकेशन ओवर होने के बाद। ठीक है वीरेन, एक लैंग्वेज और 3 मेजर्स, वो ऑप्शन देंगे आपको चूज करने का। देखो जैसे किसी बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, तो बच्चे पे ऑप्शन आ जाएगा कि वो आगे क्या करना चाहता है। सपोज करो वो बच्चा आगे नीट करना चाहता है, तो वो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देगा। नहीं समझे? अगर ऑप्शन दे दिया कॉमर्स में आगे बच्चों इकोनॉमिक्स करनी ही नहीं है, तो बच्चा इकोनॉमिक्स का पेपर देगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा होगा, एक लैंग्वेज और 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स को आप लोग बोलते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म, मतलब फिजिकल एजुकेशन खत्म हो गया। ठीक है। ऑप्शन कैसे देंगे, मतलब लास्ट ईयर ऐसे ही दिया गया था, मतलब जैसे कि वो स्लॉट बना देंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। क्या हो गया, लाइट ही बंद हो गई। ठीक है, ऐसे स्लॉट्स बना देंगे। 1 मिनट। सर समय खत्म होने के बाद जो ऑनलाइन क्लास होंगी वर्कशीट वो फिर भी होंगी? हाँ, वर्कशीट आपको दोबारा देनी शुरू, मतलब मैं वर्कशीट बनाता था वो मैं दोबारा बनानी शुरू कर दूंगा। सर लेकिन 4 में सभी सब्जेक्ट आ गए हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स तो बेटा 3 ही होते हैं ना। वैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, वैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे। तो मेजर में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक लैंग्वेज हो जाएगी। पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पेपर पैटर्न वही रहेगा 70 मार्क्स का, या तो जैसे फिजिक्स होगा तो 70, या जो 80 का तो 80। जैसे सोशियोलॉजी नहीं हो सकता, फिजिकल एजुकेशन नहीं हो सकता, तो इस तरह से चीजें हैं। उसके बाद संस्कृत हो गया, आपका होम साइंस होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी, फिर ये मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है। पता नहीं नेहा अभी क्या करना टाइमिंग का, अभी तो पढ़ाई करनी है बेटा, अभी तो पढ़ाई करो। टाइमिंग भी पता करनी है, वाह। अभी तो ये कंफर्म नहीं एग्जाम होंगे कैसे अभी। 10th के री एग्जाम कोई चांस नहीं है, 10th का री एग्जाम का। 10th वाले बच्चे, मनीष तो सर ने तो कहा था ही वांट द बोर्ड टू बी कैंसल। देखो कैंसलेशन ना 2 स्टेटमेंट है, आप लोग कैंसल नाम सुनते ये समझ जाते हो कि पेपर ही नहीं होगा। इट इज नॉट दैट थिंग। कैंसलेशन का मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे, लेकिन उसकी जगह पे कौन से हम लोग कैसे एग्जाम लें कि हम लोग असेसमेंट कर सके। लेकिन पता नहीं क्यों आप सभी स्टूडेंट कैंसलेशन नाम को सुनकर ऐसा सोचते हो कि अब पेपर ही नहीं होगा। आप सोच सकते हो ऐसा, 12th क्लास का विदाउट एग्जामिनेशन आगे कोई फ्यूचर होगा? 12th क्लास हर जगह पे आती है। ठीक है, फिजिकल में है, मेन है मेरा। अच्छा तो अभी तक देखो मुझे जितना कंफर्म है मैंने उतना आपको बता दिया। मैं अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च सब लगाऊंगा तो फिर गलत हो जाएगी चीजें। ठीक है।
सिंपल सी बात है, आप कैंसलेशन को उस तरीके से मत लो। कैंसल का मतलब ये मत समझो कि अब पेपर ही नहीं होगा। कैंसलेशन मतलब ऐसा है जैसे बोर्ड एग्जाम स्क्रैप कर दिया, उसकी जगह पे इंटरनल असेसमेंट आ गया, उसकी जगह पे आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट जैसे स्कूल पे छोड़ दिया, ऐसे। अब आपको क्लियर हुआ कैंसलेशन ये चीज होती है। लेकिन कैंसलेशन का मतलब बच्चे सोचते हैं, डू यू फील लाइक दैट 3 years assessment makes sense? I think it does. 3 years assessment, yes it does, but यहाँ पर भी दो तरीके के बच्चे आ जाएंगे। फिर कुछ बोलेंगे कि हमने सोचा था बोर्ड में अच्छा करेंगे। देर आर मेनी, मतलब देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स फॉर एवरी स्टेटमेंट। अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए कोई ना कोई उसके अगेंस्ट में आएगा ही आएगा, है ना। आईडी, सो बेसिक आईडी है ना, आई गेस एजी एजी। सो इट्स द थिंग, 3 year असेसमेंट इज, इट्स फाइन। बट काफी बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो 12th के बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में तो 30 नंबर मिल गए या 20 मिल गए, चल मैं बोर्ड में क्या करूंगा, 70 में से 60 ले आऊंगा, तो मेरे 100 में से 80 हो गए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है मेजर होता है उनका, वो मेजर होता है, वो उस पर डिपेंड होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे किसी का प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ, किसी के इंटरनल अच्छे नहीं हुए, तो वो मेहनत करता है कि चल भैया मैं बोर्ड में जो 3 घंटे बैठ के पेपर दूंगा वहां पर मैं स्कोर करूंगा, सो दैट वो प्लस मेरे प्रैक्टिकल मिला के मेरे 100 में से 80, 85, 90 तो आ ही जाए। लेकिन अब 20 नंबर का तो वो पहले, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत करी होती है 20 नंबर को लेकर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। Of course, we can give a choice to student to give the exam or go ahead with the. Yes, absolutely, Aji. So this is the thing that we are planning to do. So let's see what our Union Education Minister gonna decide for this, and maybe we are hoping that we will get the official news by evening, and it will be confirmed by. Let's see what will happen. Let's see. हमारे प्रैक्टिकल भी नहीं दिस, हाँ ये चीज भी है, प्रैक्टिकल नहीं हुए काफी बच्चों के, ठीक है। तो मतलब ऐसा हिरा कैसा है, मैं भी किसी को देख रहा था तो उसके पास ना मतलब बहुत, मतलब कैंसल कैंसल कैंसल। आपको कैंसलेशन की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। कैंसलेशन डज नॉट मीन कि यू विल गोना गेट योर रिजल्ट विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन, है ना। आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर हम बोल दे कि भैया यूटी प्री बोर्ड के हिसाब से 12 रिजल्ट बनाते हैं, तो दैट्स रॉन्ग। क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो कि अपना टेस्ट या प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, मतलब हो सकता है उसमें वो 70% स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते नहीं, मैंने सोचा था बोर्ड में तो मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेता, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स ऐड हो जाते। दैट्स वाई दे ऑलवेज वेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो इसलिए कंडक्ट तो होगा। नाउ वेटिंग फॉर द ऑफिशियल, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। पहला ऑप्शन, या तो स्कूल पे जिम्मेदारी दे देंगे कि भाई आप लोग कंडक्ट करवा लो और हमें रिजल्ट भेज देना, दैट विल लाइक होम बोर्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इज लाइक कि मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिए जाए और वैक्सीनेशन साथ साथ करा ली जाए, ठीक है। अब बात आती है कि सीबीएसई या डिपार्टमेंट किस चीज को वो मंजूरी देता है। म्यूजिक मेरा मेन है, ओके। अभी जैसे यही हुआ ना, म्यूजिक जैसे खुशी का मेन है, किसी का फिजिकल एजुकेशन मेन था। तो कुछ जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्लॉट्स बना दिए थे भाई, आप अपने अपने हिसाब से आप जो भी आगे करना चाहते हो वो सब्जेक्ट ले लो। जैसे कोई बच्चा आगे इकोनॉमिक्स से कुछ करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लेता है। So this the thing. Okay, this hopes, thanks for giving this, thank you so much एजी आहूजा, ठीक है। सो आई डोंट फील लाइक कि खुद से क्या ये सब चीजें हुई हैं वहां पे। सर मेरे सब्जेक्ट ही हो जाए, हाँ सोनम लेट्स सी। मीटिंग ओवर हुई है, अब देखो डिसीजन लिया जाएगा। अब डिसीजन कैसे आता है, क्या डिसीजन मीडिया के थ्रू आता है या डिसीजन, मेरे को तो इतनी हंसी आ जाती है, उन्होंने ट्वीट डाल दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, बात किसी और चीज की चल रही थी। तो ये चीज है। होम बोर्ड होना चाहिए, आई एम ऑल्सो लाइक, ठीक है होम बोर्ड इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जामिनेशन हो जाए, मतलब एक एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे वो होम बोर्ड हो। जैसे आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ वाला एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने यही डिसाइड किया है कि वो 1 जून से होम बोर्ड लेगा।
और बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, बच्चे सॉल्व करके उसे स्कूल में जमा करेंगे। तन इस तरह से होगा, तो ये भी हो सकता है। बाकी ये लाइव सेव हो जाती है, आप लोग इसे शेयर कर सकते हो अपनी स्टोरी पे या कहीं पर भी जहां पे आपका मन करे। और किसी का कोई सवाल? सर पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। हाँ, ये तो हमें ही स्ट्रेस है, तो भी आप लोग तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रेस तो होना ही है बेटा। बस एक दो दिन की और बात है, ये स्ट्रेस आपका सर जैसे हमारे मिड टर्म हुए थे वैसे ना हुआ, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। हाँ अनु, होम बोर्ड का मतलब क्या होता है? स्कूल अपने लेवल पे एग्जाम ले लेगा, उसको होम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी यही अपडेट है, और यही ऑफिशियल अपडेट है। अगर कुछ और हमारे ग्रुप में आता है तो मैं स्टोरी लगा दूंगा, या मुझे लगेगा कि कुछ मेजर कुछ आया है तो मैं लाइव आ जाऊंगा। और देखो पता है एक और चीज है, अगर सीबीएसई को अपडेट देगी ना तो मेरे लाइव आने से पहले तुम्हें पता चल ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग ज्यादा छानबीन कर रहे हो उन चीजों की, है ना? ये चीजें हैं। ओके सर, अब एक गोल मिल गया कुछ करने के लिए, तो दिनों से अटका रखा था हमें। किसी ने अटका नहीं रखा था, सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया था। सही को मेरा सबसे घटिया सब्जेक्ट है। आप तो कॉमर्स से है ना खुशी, आई गेस। किसी ने अटका नहीं रखा था बेटा। हुआ क्या था कि 1 जून पहले उन्होंने बोल दिया था। वो तो आप बच्चे पैन मतलब बोल रहे थे एग्जाम कैंसल, ये वो ये सब चीजें हैं, है ना? उन्होंने 1 जून की डेट पहले ही दे रखी थी कि भाई 1 जून को हम बताएंगे। ठीक है। और बाकी जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है। मैं इसे डिलीट कभी नहीं करता, मेरी सारी लाइव वीडियो सेव रहती है, क्योंकि इसमें कुछ भी झूठ नहीं होता, तो डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। ओके। सो दिस वाज फॉर अभी के लिए, एंड कुछ भी दूसरा अपडेट आएगा आई विल श्योरली कम अप एंड आई विल अपडेट इट टू यू। ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड इफ यू आर न्यू देन प्लीज फॉलो जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। और कुछ चीज़ें नई आने वाली हैं, लाइक वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो वो भी मैं अपडेट बता दूंगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो। और सोशल मीडिया वालों ने कंफ्यूज कर दिया। एक अभी बैठा हुआ था, जब से मीटिंग चल रही थी तब से करीब 25,000 बच्चे उन्हें देख रहे थे। मैं कहा यार सही है, हर बच्चा कैंसिल कैंसिल, मतलब कैंसिल का मतलब बिना समझे, वो थोड़ा आप लोग वहां पे आप लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है। बाकी सीबीएसई ने शुरू से ही कंफर्म कर दिया था कि हम 1 जून को अपडेट देंगे, तो आपको तब समझना चाहिए था कि चलो 1 जून तक तो, अगर अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो प्लीज डू गो, गो एंड डू स्टार्ट स्टडिंग। रोज एक एक सैम्पल पेपर कर लो, एंड सून आई एम गोना स्टार्ट माई इंग्लिश बैच अगेन। ठीक है। टाइमिंग होगी 4 बजे, और जो भी होगा अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड डोंट पैनिक। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा है कि यू थिंक आई कैन हेल्प, तो प्लीज डू मैसेज करना मुझे, आई विल श्योरली गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच।